आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और चूंकि कि जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी का एग्जाम होने वाला है और उसमें लगभग 20 नंबर का लगभग क्या 20 नंबर के क्वेश्चन जिनकी तैयारी करने के लिए हम आपको स्पेशल वीडियो दे रहे हैं। सारणी के क्वेश्चन आते हैं, वो 10 अंक के आएंगे, और उसके बाद ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, वो भी 10 अंक के आएंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे सारणी बना के दी गई रहेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये सारणी बनी हुई है। इस सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो एक सारणी से हो सकता है 3 क्वेश्चन आ जाए, या एक सारणी से 5 क्वेश्चन आ जाए। ऐसे करके एक सारणी बनी रहेगी, उससे 5 क्वेश्चन, और दूसरी सारणी बनी रहेगी, उससे भी 5 क्वेश्चन, या हो सकता है कि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे करके आ जाए। और कुछ ग्राफ बने रहेंगे, उससे भी क्वेश्चन आएंगे, या तो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिला के आपको कुल 10 क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन सारणी से पूछे जाएंगे, और जबकि 10 नंबर के क्वेश्चन ग्राफ से पूछे जाएंगे। तो एक सीरीज, छोटा सा सीरीज है, 3-4 वीडियो का सीरीज आएगा। कुछ हमारे पास क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पीईटी का एग्जाम लेने जा रहे हैं और आप अपने 20 नंबर श्योर कर रहे हैं, तो इन वीडियो सीरीज को आप देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। चूंकि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, तो चूंकि क्वेश्चन पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। क्योंकि क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे निर्देश लिखा हुआ है, नीचे दी गई सारणी का अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो नीचे दी गई सारणी का अध्ययन कीजिए, तो ये आपको पेपर देते समय तो इसको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ने में समय जाया होता है, ठीक है। आपको इसके नीचे वाला जो भी सारणी है, उसके जस्ट ऊपर ये दिखाया गया है कि विभिन्न वर्षों में 4 बैंकों द्वारा वितरित किए गए करोड़ों रुपए ऋण, इस तरह का दे दिया गया है। तो आपको सारणी को बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे लिखा है वर्ष लिखा है 1995, 96, 97, 98। क्योंकि जिस स्पीड से मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्पीड बहुत ही स्लो है, ताकि आपको समझ में आए। लेकिन जब आप परीक्षा दे रहे होंगे, तो आपके पास समय की कमी रहेगी। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ने लग जाएंगे बहुत डिटेल में, तो आप बहुत सारा समय नुकसान कर बैठेंगे, ठीक है। तो आप विदिन कुछ सेकंड में ही ये क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके लिए हम इस चीज़ को आपको समझाना चाह रहे हैं कि ऊपर का जो निर्देश है, इसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा रहेगा सारणी और ग्राफ में से देख के कुछ 5 प्रश्न दिए गए हैं, इतने प्रश्नों की संख्या दी गई है, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे इसमें दिया है प्रश्न संख्या 1 से 3 तक की संख्या इस सारणी से पूछी गई है। तो आपको सबसे पहले सारणी को ही देखना है। तो आप देख रहे हैं, यहाँ वर्ष लिखा हुआ है 1995, 96, 97, 98, और यहाँ पे बैंक लिखा है ABCD, और उनका योग करके एक सारणी बना के दे दिया गया है। अब आपको करना क्या है कि इस सारणी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जान रहे हैं कि एक सारणी से या तो 3 क्वेश्चन या तो 5 क्वेश्चन पूछेगा एक सेट में, एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको जब आपके पास पेपर लिखता है, तो सारणी तो आप देखिए, सारणी क्वेश्चन पढ़ते हुए देखिए, सारणी जो है वो क्वेश्चन पढ़ते हुए देखिए, ताकि आप अपना समय बचा के जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या करना है हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, किस वर्ष में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि उपर्युक्त वर्षों में दी गई औसत ऋण राशि के निकटतम थी। इसका मतलब ये है कि किस वर्ष में जो दी गई कुल ऋण राशि है उपर्युक्त वर्षों में, मतलब कौन से वर्ष में जो दी गई कुल राशि है, वो सारे मिला के उन सबका औसत के सबसे निकटतम थी। तो देखते हैं कि 95 में 87 योग आ रहा है, 96 में 104 आ रहा है, इसमें 113 आ रहा है, और ये 120 आ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि किस वर्ष में लगभग औसत के बराबर निकटतम ऋण दिया गया है, सारे बैंकों का योग मिला के पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 87, 104, 113 और 120 का योग करेंगे और इसका औसत निकालेंगे। मतलब इन चारों को वैल्यू को जोड़ेंगे और उनमें 4 का भाग दे देंगे। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो लगभग 104 के आसपास आएगी, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 104 आंसर नहीं आ रहा है, 104 एक्चुअल में जब इसको आप जोड़ते हैं ना, चारों को जोड़ेंगे और 4 का भाग देंगे, तो आपका आंसर 106 आएगा, जो कि सबसे निकटतम 104 की है। और ये किस वर्ष में हुआ है, 1996 ईस्वी में। तो आप आंसर मारेंगे 1996 ऑप्शन, ठीक है, 1996 ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे आपको करना है। जैसे आपको क्वेश्चन जब मिलता है, तो उस समय जब पेपर दे रहे होते हैं, उस समय क्या होता है, सिचुएशन अलग रहती है, टाइम की कीमत होती है, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा दे दिया जाए, तो आप खुद छाट के कर लोगे, लेकिन समय की ही कमी रहती है। इसलिए आपको ऊपर जो निर्देश लिखे रहते हैं बहुत सारे, उनको अवॉइड करना है जब आप पेपर दे रहे होंगे, तो की बात है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे नजर डालते हैं। ये कह रहे हैं 1997 और 1998 में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई कुल ऋण राशि में कितने प्रतिशत वृद्धि किया गया था। तो ये पूछ रहा है 97 से 98 में कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि किया गया है। तो ये 2 योग हैं, 113 और 120। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हम ये करेंगे कि इन दोनों में अंतर कितना है।
तो ये हो जाएगा 120 माइनस 113, जो वैल्यू आएगी उसमें बटे करेंगे 120 का और इंटू कर देंगे 100 का। तो लगभग जो हमारा आंसर है वो ये आएगा 6 सही 22 बटे 113, ये आंसर आएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे चूंकि मैं डिस्प्ले नहीं कर पा रहा हूँ, आपको क्या करना है 120 माइनस 113 बटे 113 गुणे 100, इसको सॉल्व कर लेना है तो ये बी आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस वर्ष में बैंक ए और बी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि बैंक सी और डी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि की ठीक बराबर थी। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें 95, 96, 98 और उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बी और सी का ए और बी का योग जो है किस वर्ष सिमिलर है, दोनों को जोड़ना है, और सी और डी को जोड़ना है। तो लगभग किसी वर्ष में भी इन दोनों का योग जो है वो बराबर नहीं रहा है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सारणी के पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि इनको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके समय को किल करने के लिए दिया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय खराब करेंगे चीज़ों को पढ़ने में। तो कोशिश करिएगा कि आपको सारणी तब देखना है, क्वेश्चन पढ़ते हुए देखना है और मिलाना है, मैच कराना है, और तुरंत क्या कह रहे हैं उस चीज़ को कैलकुलेट करके तुरंत आंसर अपना मार लेना है। तो उससे आप क्या करेंगे, आप जल्दी कम समय में अपने आंसर दे पाएंगे। ठीक है, और भी वीडियोज़ हम ले आएंगे। तो चलते हैं अगली वीडियोस पे। आप अगली वीडियोस ग्राफ और उसकी सारणी और ग्राफ की और भी वीडियोस आएंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियोस में। तब तक के लिए